ग्लोबल वार्मिंग हमारे समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है और इसे समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? बढ़ते तापमान के कारण तूफान, सूखा और जंगल की आग जैसी चरम मौसम घटनाएं अधिक बार और तीव्र होती जा रही हैं। ये घटनाएं सिर्फ संपत्तियों और बुनियादी ढांचों को नष्ट नहीं करती, बल्कि लोगों की भी जान लेती हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर देती हैं। समुद्र का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिसे तटीय शहरों, निचले इलाकों को खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव व्यापक हैं और यह सिर्फ ध्रुवीय और पिघलते ग्लेशियर की बात नहीं है, यह मानव जीवन और हमारे अस्तित्व की बात है। ग्लोबल वार्मिंग का पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। गर्म होते तापमान से प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कुछ प्रजातियां पनप रही हैं, जबकि अन्य विलुप्त होने के कगार पर हैं। समुद्री जीवन के लिए आवश्यक प्रबल भित्तियां, कोरल रीफ अद्भुत दर से सफेद हो रही हैं। यदि हम कोई कदम नहीं उठाते हैं तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करना जरूरी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछला दशक अब तक का सबसे गर्म रहा और रिकॉर्ड किए गए 20 सबसे गर्म वर्षों में से सभी 1981 के बाद हुए हैं। सबूत स्पष्ट है, ग्लोबल वार्मिंग वास्तविक है और यह अभी हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है। ये गैसें वातावरण में गर्मी को फंसा लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन वृद्धि के पीछे मुख्य कारण वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का उपयोग और औद्योगिक कृषि है। अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, तेजी से नष्ट हो रहे हैं, जिससे वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक और बड़ा योगदान करता है। इन ईंधन को खनन, परिवहन और जलने से वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। हमारे दैनिक जीवन के निर्णयों जैसे पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों का उपयोग और ऊर्जा गहन उपकरणों का इस्तेमाल का प्रभाव बहुत बड़ा है। अच्छी खबर यह है कि समाधान उपलब्ध है। पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीनकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने से हमारा कार्बन फुटप्रिंट काफी हद तक कम हो सकता है। परिवहन प्रणालियों का विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता बढ़ना और सतत भूमि का उपयोग, सस्टेनेबल लैंड यूज को अपनाना ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यवाही की जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता। समाधान के लिए हमारा समय तेजी से खत्म हो रहा है और यह आवश्यक है कि हम मिलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करें और अधिक अस्थायी जीवन शैली की ओर बढ़ें। यदि हम निष्क्रिय रहते हैं तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। समय तेजी से निकल रहा है और अब कार्रवाई का समय है। हमें इस संकट की गंभीरता को समझना होगा और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पृथ्वी को बचाने की नहीं है, यह हमें बचाने की भी लड़ाई है। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे ग्लोबल वार्मिंग पर आपके विचार नीचे कमेंट में बताना न भूलें। यदि आप पर्यावरण से जुड़े विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो जरूर देखें।